दोपहर के 3 बज चुके थे और ली किंग कमरे में लौट आए। वो हमेशा की तरह इस समय न तो जिम गए और न ही दूसरे वीडियो पर व्यूज और कमेंट्स देखने के लिए अपना कंप्यूटर ऑन किया। इसके बजाय घर पर प्रयोगशाला में दृश्य को कैमरे के माध्यम से दोबारा देखें। इस समय लौ बुझ गई है। आखिरकार अंदर ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जीवन पूरी तरह से जलकर नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि दैत्य उन्मत्त होकर सभी लोगों को अपने शरीर में छिपने के लिए बुला रहा था। आग की लपटों का विरोध करने के लिए विशाल ने एक बाह्य कंकाल पहन लिया और एक बख्तरबंद विशालकाय बन गया। तुरंत बाद वो एक हड्डी बख्तरबंद विशालकाय में बदल गया और विशाल देवता की शरणस्थली के रूप में सेवा करने लगा। आग की लपटों से बचने के बाद उसे अगली आपदा का सामना करना पड़ा। हाइपॉक्सिक वातावरण आग की लपटों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये विशालकाय फिर से विकसित हुआ। इसकी त्वचा हरी होने लगी और ये एक वृक्ष मानव में परिवर्तित होने लगा, जो प्रकाश संश्लेषण करता था और दुनिया के लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता था। तीखा। ली किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर हमेशा समुद्र के अंदर पौधे होते हैं जो पौधों की कोशिकाओं में मूल्य जोड़ते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है। वो एक बहुमुखी राक्षस की तरह पर्यावरण के साथ बदलता है। आग की लपटों का विरोध करने के लिए एक बाह्य कंकाल में बदल जाता है और ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए पौधों में बदल जाता है। क्या वो जीवित रहने के लिए सभ्यता का नेतृत्व करने जा रहा है? ली किंग ने अचानक अफसोस का संकेत दिखाया। नहीं, वो मरने वाला है। यहां तक कि ली किंग, एक आम आदमी जो हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सीख रहा है, ये बात जानता है। ये विकलांग व्यक्ति जो सांस लिए बिना चल नहीं सकता, बोतल के ढक्कन को मोड़ने में परेशानी होती है और उसे हर समय अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता है। उसने इस भयावह अग्नि सर्वनाश का सफलतापूर्वक विरोध किया है। इतनी बड़ी भौतिक क्षमता को उजागर करने में सक्षम होने के क्या दुष्प्रभाव हैं? जीवन की कीमत पर मृत्यु का कारण आनुवंशिक पतन। दुनिया संतुलित है। जब आप एक एकल कक्ष होते हैं तो ये कुछ एम छोटे प्रोग्रामों के बराबर होता है। आप उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कोड कर सकते हैं और किसी भी समय सरल लैक्टोबैसिली, यीस्ट, ई कोली, गैलिनोबैक्टीरिया और बोलेटिस में विकसित कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आखिरकार संरचना सरल है। अंतर्निहित कोड एक नज़र में स्पष्ट है। अब आप सैकड़ों गीगाबाइट आनुवंशिक कोड के साथ बड़े पैमाने पर जीवन के बराबर हैं। आपने अंतर्निहित कोड को संशोधित करने का साहस कैसे किया? क्या आप बहुत सारे बग से नहीं डरते? प्रोग्रामर सर्कल में एक प्रसिद्ध कहावत भी है, यदि कोड चल सकता है तो इसे स्थानांतरित न करें। इसे जीवन पर भी लागू किया जा सकता है। वर्तमान में पृथ्वी पर कोई भी जीवन एक महान और जटिल सटीक रचना है। इसके आनुवंशिक पतन नहीं होने का कारण यह है कि यह पृथ्वी पर सैकड़ों लाखों वर्षों के विकास के माध्यम से सबसे स्थिर रूप में विकसित हुआ है। ये बात सम्राट अर्ताबिबिया को भी मालूम थी। अन्यथा अंतर्निहित कोड को पहले सरलीकृत नहीं किया जाएगा। केवल मांसपेशियों और हड्डियों के सरल प्रारंभिक जीवन की आवश्यकता होगी, बिना आंख, कान, मुंह, नाक के। इसमें जितनी अधिक संरचनाएं और कार्य थोपे जाएंगे, जीवन का स्थिर बने रहना उतना ही कठिन होगा। उन्होंने मूल रूप से भविष्य में आंखें, कान, मुंह और नाक सहित धीरे धीरे कदम दर कदम ऊपर की ओर विकसित होने की योजना बनाई थी। लेकिन अब क्या होगा? वो एक नवजात शिशु, एक नव विकलांग व्यक्ति जो दुनिया को बचाने और अपने लोगों को बचाने के लिए मुश्किल से मिनरल वाटर की एक बोतल घुमा सकता था। गोली काटो और गंदी आनुवंशिक संरचनाओं का एक समूह जोड़ें। जैसे एक ही समय में 2 या 3 प्रकार के आंतरिक कौशल का अभ्यास करना पागल हो जाना अपरिहार्य है। और क्या वो नहीं जानता था कि वो मरने वाला है? वो जानता है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। वो उन्हें स्वयं मार सकता था, लेकिन यदि आप उससे उन्हें मारने के लिए कहें तो वो ऐसा नहीं करेगा। अंत हो चुका है। आहा, मैंने वो भाग्य नहीं छोड़ा जो उसने मुझे दिया था। सम्राट अर्ताबिया हरी त्वचा वाले एक विशाल और राजसी प्राणी में बदल गया है। वो लंबा है, विलो जैसे लंबे बाल, तीखे कान और सुंदर और शांत दिखने वाला है। एक आदमी की मूर्ति एक ऊंचे और विशाल योगिनी देवता की तरह दिखती है। इस समय उसके जीन टूट रहे हैं। जीन धागे की एक गंदी गांठ की तरह होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी सुलझाया नहीं जा सकता। पूरी सभ्यता में सैकड़ों अरबों इंजीनियर कोई रास्ता नहीं खोज सकते या उसे पुनर्स्थापित या उलट भी नहीं सकते। महामहिम, आपके जीन नष्ट होने लगे हैं। पादप कोशिका संरचना और पशु कोशिका संरचना एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं, एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं और पूरी तरह से असंगत हैं। धिक्कार है। भले ही हम काइमेरा संरचना का उपयोग करें, क्या हम दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकते? ये बहुत तेज है। वो सिर्फ एक युवा देवता है जो अभी पैदा हुआ है।
वो बेहद कमज़ोर है और उसे इस तरह की गड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए। अगर वो अच्छी तरह से बड़ा हो जाता है, भले ही ये संरचनाएं उसके शरीर पर मौजूद हों, तो भी वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कि जैसा लगना वर्तमान इष्टतम समाधान ये है कि पौधों की कोशिकाओं को पूरी तरह से नेतृत्व करने दिया जाए और पूरी तरह से एक पेड़ बन जाए। महामहिम, महामहिम। एक के बाद एक खबरें आईं। सम्राट आटाबिबिया को स्पष्ट रूप से पता था कि वो मरने वाला है और अपनी मृत्यु से पहले वो भावी पीढ़ियों के लिए जो योगदान दे सकता है वो है संपूर्ण वृक्ष परिवर्तन। वो एक विशाल वृक्ष में बदल जाएगा जो आकाश तक पहुंच जाएगा। इस ऑक्सीजन मुक्त दुनिया में ऑक्सीजन की पुनः आपूर्ति करेगा और भावी पीढ़ियों का पोषण करेगा। ये काफी है। कम से कम मैंने यही चुना है, न कि वो जो स्वर्ग में भगवान ने मेरे लिए चुना है। विशाल अताबीबिया मुस्कुराया। वो एक विशाल और अनगिनत विशालकाय अपने पैरों के नीचे कांपती धरती पर कदम रखा, पहाड़ों और नदियों को पार किया, सूक्ष्म जीवों के एक समूह को अपने हाथों में खींच लिया और कहा, अगर मैं मर गया तो मैं मर जाऊंगा। मैं अपने जीवन का उपयोग मेरे बाद आने वाले लोगों के लिए देवताओं के जीवन के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान करने के लिए करूंगा। अग्रणी की मृत्यु निश्चित रूप से एक मामला है। दैत्य बेपरवाह दिख रहा था। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के लिए एक ही बार में देवताओं के बराबर दैत्य बनना असंभव है। मैंने बहुत पहले ही मरने का निश्चय कर लिया था। वैसे भी मैं अपने सामने एक ही बार में दैत्य बन गया हूं, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं अतीत की चीज हूं, लेकिन आपके पास अभी भी भविष्य है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद भी आप भाग्य के अन्याय का विरोध करेंगे और जीवन विकास की महान खोज को पूरा करेंगे। सम्राट अताबिबिया अचानक फिर से हंसे और दूर क्रिस्टल दीवार की ओर देखा। मेरी अभी भी एक इच्छा है। मैं इसे एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि बाहरी दुनिया कैसी है। उसने डिब्बों के ढेर को लात मारकर खोला, भंडारण शेल्फ बनाने वाले स्टील का एक टुकड़ा उठाया और उसे क्रिस्टल दीवार की ओर घुमाना शुरू कर दिया। वर्तमान में हमारे मांस और रक्त के जीवन की सीमाएं हैं। क्या होगा यदि ये इस विशेष सामग्री से बना है? आग जलाने के लिए लकड़ी खोदें। जी लाला। हरी योगिनी एक लंबी धातु की छड़ी पकड़कर घूम रही है, मानो प्राचीन पौराणिक कथाओं का विशाल देवता एक जादुई हथियार पकड़ रहा हो और इस दुनिया की बाधाओं को तोड़ रहा हो। आश्चर्य की बात है कि यह भी संभव नहीं है। सम्राट अताबिबिया ने अचानक पागलों जैसा व्यवहार किया। उसने लोहे की छड़ को अपने हाथ में पकड़ लिया और घूमता रहा और घूमता रहा। वो सदैव एक गति और एक आवृत्ति बनाए रखता है। ये उसके एक नश्वर और भगवान, उसके अंतिम जुनून के बीच का युद्ध है। वो प्राचीन पौराणिक कथाओं में अडिग डींगे हाँकने वाले की तरह था। प्यास लगने पर वो पानी पीता था और भूख लगने पर मांस खाता था। हालांकि उनके शरीर के पतन ने उन्हें बिल्कुल भी ऊर्जा ग्रहण करने से रोक दिया। दोपहर से शाम तक उसकी चाल धीमी और धीमी होती गई। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। अताबिबिया में अनगिनत बुद्धिमान लोग फूट फूट कर रोने लगे। हर कोई जानता था कि उनके आध्यात्मिक नेता की मृत्यु होने वाली है और इस महान व्यक्ति अताबिबिया के नाम पर रखा गया राज्य भी पूरी तरह से नष्ट होने वाला था। अताबिबिया उनसे अलग है, सभी बुद्धिमान पुरुषों से भिन्न। उनका जन्म दुनिया के शीर्ष पर रहने के लिए हुआ था। उनकी बुद्धि अद्वितीय है और उनकी प्रतिभाएं युगों युगों तक अद्वितीय हैं। यहां तक कि उसने सभ्यता की कतारों में छलांग लगाई, बाबेल की मीनार का निर्माण किया और बाहरी दुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए लगभग एक वास्तविक विशालकाय का निर्माण किया। क्लिक करें। देवता अपने हाथ में तेज ब्लेड को धीरे धीरे घुमा रहा था और धीमा होता जा रहा था, जैसे कि वो एक बूढ़ा आदमी हो। अचानक पूरी दुनिया में पीड़ितों के चर्च का विलाप गूंज उठा। भारी बारिश मूसलाधार में बदल जाएगी। बैंगनी बादल पृथ्वी को ढक लेंगे और एक खाई बना देंगे। खंडहरों को ऊंचे टावरों के साथ खड़ा किया जाएगा। हड्डियां, मांस और रक्त से ढक जाएंगी और मैं देवताओं के पास लौट आऊंगा और पृथ्वी पर धर्मियों की खातिर अनंत काल तक आग की झील में कष्ट सहते रहो। संगीत विदा हो रहा है। बाबेल की मीनार जो आकाश तक पहुंची थी, बाहरी देवताओं से पराजित हो गई और आकाश तक पहुंचने वाला एक विशाल वृक्ष बन गया। बहुत खूब। जब शाम की सुनहरी आभा बाहर से चमकती है, प्राचीन योगिनी विशाल के आनुवंशिक पतन के बीच उसे नहीं पता था कि कब अपने हाथों की गतिविधियों को रोकना है और उसका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से एक पेड़ में बदल गया। मृत्यु से पहले उन्होंने अभी भी आग जलाने के लिए ड्रिलिंग लकड़ी की सुंदर मूर्ति मुद्रा बनाए रखी, जो प्राचीन काल से एक विशाल मोम की मूर्ति बन गई। फिर उसकी त्वचा धीरे धीरे पेड़ की छाल से ढांक गई और आसमान तक पहुंचने वाले पन्ना हरे पैतृक पेड़ में बदल गई। देवताओं की शक्ति वास्तव में आकर्षक है। पेड़ वाले आदमी का चेहरा पूरी तरह से छाल में डूबा हुआ था। राजा गिर गया है, चोर मारे गए हैं
और अटाबिया सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई है। ली किंग ने आंखों पर पट्टी बांध ली, आंखें बंद कर लीं और कमरे से बाहर चले गए। आखिरकार मामला सुलझ गया और उसे रात के खाने के लिए बाहर जाने का साहस हुआ। ली किंग ने अपनी निगाहें हटा लीं और भावुक होकर आह भरी, अताबिया, तुम देवताओं की शक्ति के लिए तरस रही हो, मैं इसके लिए कैसे नहीं तरस सकता। दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। विशाल ब्रह्मांड की तुलना में हम अत्यंत छोटे और दयनीय हैं। आपकी सभ्यता अभी नवोदित हो रही है, इसलिए आप रहस्यमयी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारी सभ्यता का पैमाना समुद्र में बस एक बूंद के बराबर है और ब्रह्मांड बहुत विशाल है। अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी ये पागल अताबीबिया जीवन की सच्चाई का अनुसरण कर रहा था और दुनिया के अंत की खोज कर रहा था। इससे ली किंग एक ही समय में भावुक और स्तब्ध महसूस करने लगे। क्या भविष्य में एक दिन अनगिनत सभ्यताओं के बीच मैं दुनिया की सच्चाई और भविष्य का पीछा करते हुए अताबीबिया की तरह एक रास्ते पर चलूंगा? और क्या जीवन के विकास में अंतिम उसकी तरह ताव में मरना होगा? या ये अंत है? रात के खाने के बाद रात की धूप का सामना करते हुए सड़क पर चलें। ली किंग ने साधारण विशालकाय मनुष्यों को ऐसे देखा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से हों। जब उन्होंने अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी की मृत्यु देखी तो ली क्विंग को जीत की खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि एक बड़ा झटका लगा। हमारी सड़कों पर हर जगह देखे जा सकने वाले आम इंसानों ने अपनी सभ्यता में लाखों जीवन बिताए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी दिग्गज बनने के लिए हमारे जैसी शुरुआती रेखा पर कदम नहीं रखा है। ली किंग ने अचानक सोचा, शायद वो एक और पंगु है जो निंग गुओचांग के बाद भी गिर गया और एक विशाल पेड़ में बदल गया, जिसने पूरी दुनिया का पोषण किया, दुनिया बनाई, एक भेल बनाई और सभी चीजों को अस्तित्व में लाया। या शायद यह तरीका निंग गुओचांग से बदला लेने का सबसे सही तरीका है। निंग गुओचांग का बदला हर जगह उसके लिए सुखद अंत माना जा सकता है। आखिरकार ये खेमे के मुद्दे हैं, सही या गलत नहीं। लेकिन इसी तरह अताबिया की मृत्यु के बाद उसके पास भी एक विश्व विरासत, अनगिनत तकनीकी नींव और जीवन निर्माण परियोजनाएं होंगी जो मुझे विरासत में मिलने का इंतजार कर रही होंगी। ली क्विंग एक विरासती व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं। वो ये भी स्पष्ट रूप से जानता था कि राजा की मृत्यु के बाद कोई भी उसके चर्च ऑफ लाइट का विरोध नहीं कर सकता। अंदर के सभी जीवित प्राणी उनके अपने लोग और उनके नियंत्रण में एक राज्य बन जाएंगे। और ये क्षण आधे महीने से अधिक समय के बाद निंग गुओचांग द्वारा छोड़ी गई गंदगी को आखिरकार खुद ही साफ कर दिया गया। बस बचे हुए अवशेषों को साफ करें। डरने की कोई बात नहीं है। मुझे अब सोने या खाने में कोई परेशानी नहीं है। दुनिया बनाने के लिए इस महाशक्ति का उपयोग करने की मेरी बारी है। रात के खाने के बाद घर लौटने के बाद ली किंग अभी भी विश्व वृक्ष और उस सदमे के बारे में सोच रहे थे जो उनकी मृत्यु से पहले प्रयोगशाला में एक लंबे और सुंदर योगिनी ने उन्हें दिया था। उन्हें अचानक लगा कि यह अगली सभ्यता का शुरुआती बिंदु है। अगले युग में वे अब मेरा विरोध नहीं कर पाएंगे। मैं पर्दे के पीछे से सभ्यता को नियंत्रित करूंगा। शायद मैं इस प्रवृत्ति का अनुसरण कर सकता हूं और उन्हें उस प्राचीन एल्वेन पेड़ में एक एल्वेन दुनिया बनाने देने की कोशिश कर सकता हूं। ली किंग सोचते रहे। उनकी पौधों की संरचनाएं बहुत दिलचस्प हैं। पहले उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से मेलानिन जीवों का आविष्कार किया था जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं, विकिरण संश्लेषण करते हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। आपके सामने क्या होगा? उन्होंने खुद को एक प्रकाश संश्लेषक पौधे में बदल लिया जो लाल रोशनी, नीली बैंगनी रोशनी को अवशोषित करता है। कुल मिलाकर ये एक सुपर प्रकाश संश्लेषक पौधा है जो और को अवशोषित कर सकता है। इसका क्या मतलब है? ये वनस्पति मानव एक अधूरा प्रोटोटाइप है, लेकिन अगर इसे पूरी तरह से बनाया जाता तो ये एक ह्यूमनॉइड सौर पैनल होता। ये वास्तविक स्वच्छ ऊर्जा है। आधुनिक सौर पैनल केवल सूर्य का सामना कर सकते हैं और धीरे धीरे सौर पैनल के कोण को समायोजित कर सकते हैं। मेरा सोलर पैनल धूप में भी चल सकता है और खुद को चार्ज कर सकता है। इन बैटरियों का पिछली बायो कारों से मिलान कैसा रहेगा? उसको तो अभी भी 2.5 किलो पत्ता गोभी खानी पड़ती है, लेकिन मेरे सामने वाले को तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गाड़ी अब नहीं चल सकती। मैं राजमार्ग पर चार्जिंग ढेर पर जिनी बैटरी प्लग करता हूँ। इलेक्ट्रिक वाहनों का ये नया युग पूरा हो गया है। ये छवि बहुत दिलचस्प है। इसे मजाक मत समझिए। ऊर्जा ही सभ्यता के स्रोत का आधार है। पूरे इतिहास में प्रत्येक बुनियादी ऊर्जा, नवाचार, सभ्यता युग में एक बड़ी क्रांति है। पौधों की ऊर्जा का युग जैविक विकासवादी सभ्यता का प्रारंभिक बिंदु और एक अपरिहार्य पारिस्थितिक पहेली होना चाहिए। ली किंग ने अपने मन में योजना बनाई। भविष्य में चाहे कोई भी तकनीक विकसित हो या विश्व कोशिकाएं किस रूप में विकसित हों, बुनियादी ऊर्जा की आवश्यकता है। पौधे पारिस्थितिक श्रृंखला का आधार हैं। रात के 9 बजे ली किंग ने एक जियाओकियांग को खिड़की पर रेंगते हुए पाया।
इसलिए उसने बिस्तर पर जाने से पहले जियाओ कियांग को देखा और नियमित रूप से उसकी क्षमताओं की प्रगति की जांच की। उसकी ताकत स्थिर होने के बाद वो पिछले सप्ताह में हर दिन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। मूल रूप से को देखने में 70 सेकंड लगते थे, लेकिन अब केवल 60 सेकंड से अधिक लगते हैं। इसे अभी भी धीरे धीरे मजबूत होना चाहिए। जियाओकियांग पर बैक्टीरिया जाग गए हैं और इसमें अब केवल 57 सेकंड लगते हैं। कमरे में हमेशा उपलब्ध रहने वाली फ्लेम गन से जियाओकियांग को जलाकर राख करने के बाद उसने सोने के लिए कमरे में लौटने से पहले पुष्टि की कि कोई भी बैक्टीरिया जीवित नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि एक कठिन समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन हम एक नई समस्या का भी सामना कर रहे हैं। अब मैं अभी भी बेतरतीब ढंग से देख सकता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं कुछ ही सेकंड में सूक्ष्म जीवों को जगाने में सक्षम हो जाऊंगा। ये बहुत खतरनाक है। मैं पूरी तरह से अंधा हो जाऊंगा। निंग गुओचांग 3 सेकंड के काल में था। उसने गलती से 3 सेकंड के लिए अपने शरीर को देखा और परिणाम ठंडा था, जो भयानक था। चरण जितना बाद का होगा उतना ही खतरनाक होगा। मेरे लिए 10 सेकंड, 3 सेकंड और अंतिम 0 सेकंड क्षण रुकें और आपको अगले चरण में प्रवेश करना चाहिए। ली क्विंग को पूर्वाभास हो गया था। जब ज़ोंबी क्रिस्टल कोर उन्नत होता है तो आप इस सुपर पावर के स्विच को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और आप बिना किसी डर के अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगली सुबह जल्दी। ली क्विंग बची हुई बुराई को साफ करने नहीं गए और सभ्यता को कुछ समय के लिए पनपने नहीं दिया। उनका मानना था कि जब तक दूसरा पक्ष मूर्ख नहीं है, न्याय दिवस के बाद, आपदा के बाद लोग पूरी तरह से चर्च ऑफ लाइट के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, जब तक कि वे एक और सामूहिक विलुप्ति को सहन नहीं करना चाहते। कुछ देर उनके घबराने का इंतजार करें। मेरे अपने चर्च के बचे हुए लोग निश्चित रूप से उन तक अपना विश्वास फिर से फैलाएंगे, लेकिन अभी जाना निरर्थक होगा और ऐसा करने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं होगा। नाश्ते के बाद, क्योंकि मुझे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ, मैं एक दुर्लभ सुबह की दौड़ के लिए चला गया। सड़क पर सभी प्रकार के बड़े जीवाणु कंबल जीवन को देखकर उसे इसकी आदत हो गई। उसे लगा कि कुछ देर में वो इसे देख भी नहीं पाएगा और सिर्फ अपनी आंखें बंद कर पाएगा। उस समय मनोवैज्ञानिक दबाव सचमुच बहुत बड़ा था। सुबह की दौड़ के बाद उसने अपने दोस्त को बुलाया। हाँ, मुझे मिश्र धातु इस्पात चाहिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो टंगस्टन स्टील बेचता है? नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं एक अमीर आदमी हूं? मुझे एक लागत प्रभावी प्लेट चाहिए जिसका उपयोग सामान्य प्रयोगशालाओं में किया जा सके। कृपया पूछें कि क्या आप आपूर्तिकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ऐसी प्लेट चलेगी। निंग गुओचांग द्वारा छोड़े गए उपनगरीय घर में 3 शयन कक्ष और एक बैठक कक्ष है। उनकी योजना सबसे पहले पूरे घर की भीतरी दीवार पर सीधे मिश्र धातु इस्पात की एक परत वेल्ड करने की है। भले ही दूसरे पक्ष ने पहली मंजिल का कमरा तोड़ दिया हो, टेम्पर्ड ग्लास तोड़ दिया हो और दूसरी मंजिल के लिविंग रूम का बैरियर तोड़ दिया हो। जहां तक महंगे स्टील की बात है, वो वास्तव में इसे वहन नहीं कर सकता था। वैसे भी इस समय ये निश्चित रूप से अजेय है। क्या आपको लगता है कि आप हल्क हैं? हम बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। ये सही है। मैं टेम्पर्ड ग्लास के बारे में भी पूछना चाहूंगा। बस पहले पूछें। मुख्य कारण यह है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इसे कांच के एक बड़े टुकड़े से बदलने जा रहा हूं। वैसे भी मैं चाहता हूं कि यह बुलेट प्रूफ और सैन्य हो। गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। ये उच्च होनी चाहिए। ली किंग बात करते रहे। यदि दूसरे पक्ष से निपटा जाता है तो ली क्विंग ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए बोतल में प्रवेश करने की योजना बनाई है। वो प्रयोगशाला को संशोधित करने और निंग गुओचांग के पिंगडुओडुओ ग्लास को बदलने का अवसर लेता है। क्योंकि मैं हमेशा असुरक्षित महसूस करता हूं, कांच हमेशा सफलता का बिंदु रहा है। यहां तक कि अगर उसे अधिक स्टील प्लेटें चाहिए तो भी वो अगले 2 कमरों को फिर से तैयार करेगा। एक कमरा एक सभ्यता की एकल कोशिका विकासवादी दुनिया से मेल खाता है और एक बहुआयामी क्रिस्टल दीवार दुनिया बना सकता है। इसका उपयोग विभिन्न उपकरणों को संग्रहीत करने के लिए पहले प्रयोगशाला के रूप में भी किया जा सकता है। संक्षेप में, पूरे घर के सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया है और 3 शयन कक्षों और एक बैठक कक्ष को एक निजी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में बदल दिया गया है। इस प्रकार के क्षेत्र को फिलहाल संतुष्ट किया जा सकता है। यदि क्षेत्र बहुत बड़ा है तो नियंत्रण कमजोर होगा और अताबिबिया जैसा कोई और नश्वर व्यक्ति होगा जो पूरे दिन स्वर्ग की अवहेलना करना चाहता है। हालांकि जब सजावट की बात आती है तो ये मेरे लिए सिरदर्द बन जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो भी क्या आप इसे संशोधित करने के लिए किसी को नियुक्त करने का साहस करेंगे? ये आपको स्वयं करना होगा। सौभाग्य से मेरी शारीरिक फिटनेस असाधारण है। मैं अलॉय स्टील प्लेट अकेले ले जा सकता हूं। निर्माण श्रमिक बनना कठिन नहीं है। अरे, शुरुआत में हर चीज मुश्किल होती है। ली किंग ने आह भरी।
फ़ोन रखने के बाद उसने अपने गले में पड़े विशालकाय अजगर को देखा और पाया कि उसमें कुछ नए बदलाव हुए हैं।